अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर की क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है हमने वो मालूम करना है। प्लीज देखिएगा कि हमारा क्या टारगेट है, प्लीज गौर कीजिएगा। कंसिडर करें आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और ये समझ लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, ये इसकी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करा रहा हूं जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कराएंगी कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरा जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने इस पॉइंट चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट A पर कितना पोटेंशियल है ये मालूम करना है। दैट इज द टारगेट। स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमने क्या करना है। हमने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये मालूम करना है। यानी वी वांट, हम चाहते हैं टू ड्राइव अ रिलेशन, कि एक हम लोग रिलेशन बनाएं ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं पिछले आर्टिकल के ऊपर। आपको शायद याद हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद वो वर्क डन है जो आपको करना पड़ेगा किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इन्फिनिटी से यहां तक, इन्फिनिटी से मुराद वो पॉइंट है जहां पोटेंशियल जीरो है, वहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। बच्चे प्लीज सुनिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, प्लीज गौर कीजिएगा सिर्फ समझाने के लिए। कि कंसीडर करें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी खत्म हो गई है, तो आपका इन्फिनिटी पॉइंट शुरू हो गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां खत्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर खत्म होती है। तो यहां से चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट समझ लीजिए, यहां से क्यू नोट चार्ज को यहां लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मैंने आपसे ये बोला है कि अज्यूम करें यहां पर पोटेंशियल जीरो है, यानी पोटेंशियल जीरो इन्फिनिटी पर होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, समझ लें हम ये इन्फिनिटी पॉइंट है हमारा, मिसाल दे रहा हूं बच्चे आप लोगों को। तो इन्फिनिटी से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जहां पोटेंशियल जीरो है, वहां से यूनिट पॉजिटिव क्यू नोट चार्ज को यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बोलेंगे। आई होप आपको समझ लगी होगी। मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई थी। अब सुनिएगा बेटा, आपने पिछले आर्टिकल में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बेटा आप लोग डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। लेकिन याद रखिएगा प्लीज, ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा, ये वाला जो फार्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रहेगी कांस्टेंट। तो तभी ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन बच्चे हमारे इस मौजूदा केस के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा चार्ज इस सेंट्रल चार्ज सोर्स चार्ज के करीब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, ये आपको फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम इस चार्ज के करीब आते जाएंगे करीब आते जाएंगे करीब आते जाएंगे, तो ये आर आपका कम होता जाएगा। आर क्या है, इस चार्ज से वहां तक का फासला जहां पर आप लोग टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो बेटा जैसे हम आप आते जाएंगे तो आपका आर कम होता जाएगा। तो आपका जब आर कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी इस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो ज्यादा होती जाएगी। तो आप लोग ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये आप लोग सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन इस मौजूदा केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है, तो ये फार्मूला अभी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बेटा हम लोग पोटेंशियल को डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे फिर ही पोटेंशियल निकलेगा आपका। प्लीज दोबारा से सुनिएगा, मैंने आपको क्या करवाया है काम। मैंने आप लोगों से ये कहा है, ये मैं आपकी थोड़ी सारी लिखता हूं कि वी वांट टू ड्राइव an expression for electric potential in electric field of charge Q at point A। ये हमारा टारगेट है कि हम इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। फिर बेटा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सबको बताई हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन to move unit positive charge from infinity to that point। जहां पर आपने पोटेंशियल निकालना है वहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट ए तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। और चार्ज को आपने लेकर आना है इक्विलिब्रियम में, कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। चार्ज को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेकर आना है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज द फार्मूला फॉर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस वर्क को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए करना पड़ेगा। तो बच्चे फिर आगे मैंने आपको ये बता दिया है कि आप लोग इस फार्मूले से ये काम कर सकते हैं, इस फार्मूले से ये काम कर सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। लेकिन बेटा याद रखिएगा, दिस इज पॉसिबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ उसी वक्त एप्लीकेबल होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ ये तभी एप्लीकेबल होगा। लेकिन हमारे मौजूदा केस में हम जब चार्ज को इन्फिनिटी से इसके करीब लेकर जाएंगे, इस चार्ज के करीब इस पॉइंट ए तक लाएंगे, तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ना, इसमें आर ये कम होता जाएगा। ये आर होता है इस चार्ज से वहां तक का फासला जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो जैसे जैसे फासला कम होता जाएगा तो आर आपका कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती जाएगी। तो इन प्रेजेंट केस, मौजूदा केस में
इन प्रेजेंट केस, मौजूदा केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, तो फिर मसला हो गया कि हम लोग ये फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग अभी ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हमें कोई अब यहाँ पर एक आध तरीका अपनाना पड़ेगा कि हम लोग ये कैसे करेंगे। तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। बेटा देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिएगा जरा। तो बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। प्लीज देखिए बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम दो पॉइंट्स लेंगे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होंगे। तो मैं यहां पर एक और पॉइंट ले लेता हूं बी। ये पॉइंट बी इतना करीब है पॉइंट ए के कि इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये याद रखिएगा कि ये दोनों पॉइंट्स इतने करीब है कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। ये आपने याद रखनी बात। तो बेटा अब हम लोग इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हम इस पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से ए तक ले जाने के लिए जो वर्क करेंगे उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो देखिएगा बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि हमने पॉइंट बी और ए करीब करीब ले लिए और ये इतने करीब है कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। बेटा प्लीज देखिएगा पॉइंट ए से लेकर ये जो चार्ज है यहां तक का जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा इसको हम लोग नाम देते हैं आर ए का। आर ए का नाम दे देते हैं आर ए का। ये वो फासला है, ये सेंट्रल चार्ज से पॉइंट ए तक का जो फासला है इसको हम नाम दे देते हैं आर ए का। और पॉइंट बी से जो चार्ज है ये सेंट्रल चार्ज क्यू, इस फासले को हम लोग नाम दे देते हैं आर बी का। और बच्चे इन दोनों के दरमियान में जो फासला है इस फासले को हम लोग नाम दे देते हैं आर का। और लास्ट बात, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इस चार्ज तक का जो फासला है इसको हम लोग नाम दे देते हैं आर का। आई होप यहां तक आपको समझ लगी होगी कि पॉइंट ए से इस चार्ज का फासला आर ए, पॉइंट बी से यहां तक सेंटर तक का फासला आर बी, इन दोनों का फासला डेल्टा आर, सॉरी इन दोनों का फासला जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा आर। और इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से सेंटर चार्ज तक का फासला आर। आई होप यहां तक आपको समझ लगी होगी। तो बेटा ये जो डेल्टा आर है ना आपके पास, डेल्टा आर आप गौर कीजिएगा, जो डेल्टा आर है वो बराबर है आर बी माइनस आर ए। डेल्टा आर किसके बराबर है, आर बी माइनस आर ए के बराबर है। डेल्टा आर आर बी माइनस आर ए के बराबर है, यानी आर बी माइनस आर ए, डेल्टा आर आ जाएगा आपके पास। ये डेल्टा आर निकालना हो तो आर बी माइनस आर ए, तो आपके पास ये डेल्टा आर आ जाएगा। और बेटा जो आर है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट दोनों पॉइंट्स के दरमियान का मिड पॉइंट है, ये यहां से लेकर यहां तक का फासला आर है। तो ये अगर निकालना हो आप आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास ये आर निकल आएगा। आई होप यहां तक सबको समझ लगी होगी। बेटा अब यहां से इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक है अरिथमेटिक मेथड और एक है जियोमेट्रिक मेथड। मैं आपको इसके दोनों तरीके हल करके बताता हूं कि इसका जियोमेट्रिक मेथड क्या है और इसका अरिथमेटिक मेथड क्या है। देखिएगा अरिथमेटिक मेथड में देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आर बी की वैल्यू पुट करेंगे, इधर से आर बी की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। प्लीज देखिएगा आर बी की वैल्यू कहां से आएगी, प्लीज देखना सब लोग। हम लोग यहां पर आर के अंदर आपके पास आर ए वैसे ही आ गया और आर बी की वैल्यू आ गई आर ए प्लस डेल्टा आर। ये आपके पास आर बी की वैल्यू आ गई ओवर 2। ये देखे ना यहां से अगर आर बी निकालें हम लोग, आर बी
आपका आर बी आ जाएगा किसके बराबर, ये उधर जाएगा तो आर ए हो गया और प्लस क्या आ गया डेल्टा आर। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे आर बी की जगह पर, इस आर बी की जगह पर। तो आपके पास ये बन जाएगी रकम आर ए और आर ए क्या हो जाएगा 2RA और डिवाइडेड बाय सॉरी ये प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। तो आप अगर चाहें तो इस 2 को दोनों के नीचे सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी आप इस रकम को ऐसे भी लिख सकते हैं 2RA ओवर 2 और डेल्टा आर ओवर 2। तो आपके पास जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। तो बेटा आपके पास ये आर की वैल्यू आ गई। फिर इसकी हम आर का स्क्वायर लेंगे, यहां पर आर का स्क्वायर लेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर लेंगे। तो बेटा जब स्क्वायर देंगे आपने फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है कि इस पावर का स्क्वायर प्लस इस रकम का स्क्वायर और प्लस 2 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ये आपके पास बेटा ये फार्मूला ओपन हो गया। ये आप देख सकते हैं 2 से 2 कट गया। बेटा ये रकम डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4, ये डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 इतनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास ये जो रकम बच गई ये आर स्क्वायर आ गया आर ए स्क्वायर प्लस आर ए और साथ में आ गया डेल्टा आर। ये आपके पास वैल्यू बन गई। आगे देखिएगा क्या होता है, आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा आर की। तो ये आ गया आर ए स्क्वायर प्लस आर ए और यहां पर आ गया आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे आर बी माइनस आर ए। इसको हल करेंगे तो आपके पास आर का स्क्वायर आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो आर ए आर बी आ गया और इसको इससे कराया तो आर ए स्क्वायर आ गया। तो ये आर ए स्क्वायर से आर ए स्क्वायर कट गया तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर ए आर बी। ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फार्मूला है इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर था, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे के क्यू ओवर आर ए आर बी। हमने ये जो सारी मैथमेटिक्स की है ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बिटवीन पॉइंट बी और ए है। और हमने पहले कहा था कि बी और ए पॉइंट इतने करीब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी कांस्टेंट। बेटा ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई क्योंकि ये सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बिटवीन पॉइंट बी और ए के है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट ए और बी इतनी करीब करीब पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है। लेकिन ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप चार्ज के करीब जाते जाएंगे आर कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये कांस्टेंट नहीं थी तो आप लोग ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू ओवर आर ए आर बी ये अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन दोनों के दरमियान में है पॉइंट बी के और ए के। और ये वाली वैल्यू जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। आई होप आपको यहां तक समझ लगी होगी इस सवाल की। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू ओवर आर ए आर बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट बी और ए है और ये इतने करीब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है। बेटा ये जो मैंने सारा हल किया ये थी अरिथमेटिक मीन के जरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब ज्योमेट्रिक मीन से देखिएगा 1 मिनट लगेगा। आपके पास आर ए पॉइंट है, ये एक सीरीज बना लें आप लोग आर ए। उसके बाद मिड पॉइंट का यहां से जहां तक का फासला क्या था आर और बी पॉइंट का सेंट्रल चार्ज से फासला क्या था आर बी। तो बेटा आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम लोग ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से डिवाइड कर दे, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से, और ये बराबर होगी जब थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से। यानी
सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए और थर्ड को सेकंड से डिवाइड कीजिए, तो यहां से आपका आर स्क्वायर निकल रहा है, आर स्क्वायर आ गया आर ए आर बी। तो बच्चों ये थी ज्योमेट्रिक मीन के जरिए से। तो आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दोनों का जवाब सेम आया। अगर ये फासला बहुत कम होता है तो याद रखिएगा कि दोनों का जवाब क्या निकल गया, अरिथमेटिक मीन का भी और जियोमेट्रिक मीन का भी सेम निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट बी और बिटवीन पॉइंट ए आपके पास इतनी आ जाएगी और ये यूनिफॉर्म है। लो बच्चों, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। इस फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब इसको साफ करते हैं, प्लीज देखिएगा। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो ये था डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो बेटा आप अगर ये माइनस की साइन डायरेक्शन शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में जिक्र करें तो ये फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। तो बेटा अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वी बी माइनस वी ए। यहां पर बेटा वी ए पहले पुट करना है, सॉरी, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज के करीब है, तो यहाँ पोटेंशियल हाई होगा और बी बाद में पुट करना है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से दूर है, तो यहाँ पोटेंशियल लो होगा। इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, के क्यू ओवर आर ए आर बी। तो के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी, और डेल्टा आर क्या था आर बी माइनस आर ए। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसको बस थोड़ा सा हल कर लेते हैं। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बी ये आ गया और ये बटे में आर बी ये आ गया माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। तो ये कटिंग हो जाएगी आर ए से आर ए की और आर बी से आर बी की, ये कटिंग होगी। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया वी ए माइनस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/आर ए माइनस 1/आर बी। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहां हम आर बी की वैल्यू पुट करेंगे, इस चार्ज से यहां तक का फासला, इस पॉइंट से आर ए की वैल्यू, इस पॉइंट से यहां तक का फासला, क्यू इस चार्ज की वैल्यू, और ये कांस्टेंट है के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है 9 होती है। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। अब हमने निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉइंट बी से ए तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल एट पॉइंट ए से बनाते हैं इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा। यानी आप अज्यूम कर लें कि पॉइंट बी कहां पड़ा है, इन्फिनिटी पर पड़ा है। तो बेटा आप समझ लीजिए आपका जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी। पॉइंट बी कहां है, इन्फिनिटी पर पड़ा है। तो बेटा फिर वहां पर इन्फिनिटी का जो फासला होगा वो आर बी, वो इन्फिनिटी हम पुट कर देंगे। तो बेटा अब ये वैल्यूज यहां पुट कर देंगे और इन्फिनिटी पर फिर पोटेंशियल आपका पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी ये रकम जो है इस तरह की बन जाएगी वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/आर ए माइनस 1/इन्फिनिटी। बेटा इसको हम लिखेंगे वी ए माइनस 0, तो वी ए रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/आर ए माइनस 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो आपके पास पोटेंशियल ए का फॉर्मूला, पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/आर ए। इसको हम ऐसे लिख देंगे वी ए आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। बेटा
यानी कि आर एसएमआर क्या है, जहां पोटेंशियल निकालना है वहां का इस चार्ज से फासला। तो मुझे अपन एक ही पॉइंट है हमारे पास जहां हमने पोटेंशियल निकालना, तो मैं इसको फिर ये लिख दूंगा v इज इक्वल टू, ये आपके पास k आ गया, ये सारा 1/4 k के बराबर होता है q ओवर r, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट a। यानी आपने जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट पर इसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, आप k की वैल्यू पुट करेंगे 9 10 की पावर 9, और उस पॉइंट का जहां आपने पोटेंशियल निकालना है वहां से इस चार्ज तक का फासला पुट करेंगे। जो भी फासला हुआ समझ लीजिए 1 मीटर है, वो पुट कर देंगे, और ऊपर ये सेंट्रल चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, समझ लीजिए वो 1 कूलम है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट पर जहां पर आपने मूव करना है, इट इज द पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ लगा होगा कि पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, के क्यू ओवर आर। क्यू इस चार्ज की वैल्यू जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करना है, और आर जहां पोटेंशियल मूव करना है उस पॉइंट का इस चार्ज से फासला, वो यहां पुट करेंगे और यहां पर चार्ज पुट करेंगे, आपके पास पोटेंशियल निकल आएगा। दैट इज द क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपको समझ लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।